Good morning, everyone. So, today I am starting class 11 biology first chapter. Okay. तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. अब अगर हम द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लिविंग. ठीक है. लिविंग मतलब जो रिप्रोड्यूस करती है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग. ओके. देन हमारे पास आता है दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास रहते हैं तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइवर्सिटी. ओके. देन आता है देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आर ओन एरिया. मतलब बहुत, देखो, प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं. कुछ हमारे एरिया में होते हैं, कुछ अलग एरिया में होते हैं, कुछ अलग कंट्री में होते हैं. तो हम उनको अपने लोकल नेम से जानते हैं. मतलब वो नेम जो हमारी जगह पे अलग है, पर जब हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे वो कुछ और है. ठीक है. तो ये ऐसे करके हर हर जगह के अपने अपने प्लांट्स का नाम होता है. ठीक है. अब क्या है, कभी हम इफ़ वी आर डीलिंग विद वन ऑफ द पर्सन विच इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड ही डोंट नो द नेम विच वी आर स्पीकिंग टू द ट्री हेयर. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव द नेम टू द प्लांट सो दैट इट इज़ कॉमन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. कि भाई अगर हम इस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सबको पता चले कि हाँ, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके. तो इसको हम क्या करते हैं, द लोकल नेम्स. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देयर इज़ नीड टू स्टैंडर्डाइज. हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना है. मतलब सबको एक ही नाम से उस प्लांट के बारे में पता हो. मीन्स if we are meeting with so many people of other countries, so he or she should know कि we are talking about that plant only. Okay. So this is known as standardization and the process is called nomenclature. ठीक है. देन आता है आपका कि भाई नॉमनक्लेचर में भी देखो, देयर आर इन द बायोडाइवर्सिटी देयर आर एनिमल्स ऑल्सो एंड प्लांट ऑल्सो. other one category is for the plant and the other category is for the animals. ठीक है. we both are different. तो जो एनिमल का करेगा दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड जो प्लांट का करेगा दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. अब जो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, ये जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. जो वो नेम होता है, लाइक वी कैन टेक फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका. तो दिस इज़ द जीनस एंड दिस इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट. ओके. तो ये मिलके क्या बनाता है, एक बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर. जो हम कोई एक नाम, कॉमन नेम जो हम रखते हैं. ठीक है. तो वन इज़ जेनेरिक, द अदर इज़ स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये जो है ये किसने रखा था, कैर्लोस लीनियस ने. एंड द लास्ट नेम हम किसका लिखते हैं, जिसने उसको फाइंड आउट किया है. ठीक है. फर्स्ट नेम जो अल्फ़ाबेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी कैपिटल, बट जो स्पेसिफिक एपिथेट का होगा दैट शुड बी इन स्मॉल. ठीक है. देन हम आते हैं क्लासिफिकेशन. अब व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन बेसिकली. ठीक है. तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड. क्लासिफिकेशन मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होनी चाहिए जिसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकें. जैसे बॉय एंड गर्ल. गर्ल है, लॉन्ग हेयर्स है, तो गर्ल्स इसमें आती हैं. कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ ये बॉयज़ है, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट इनटू टू बाय सम ऑफ द कैटेगरीज. ओके. तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन. देन ये जो हम करते हैं क्लासिफिकेशन, उसमें जो साइंटिफिक टर्म हम इन कैटेगरीज के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज टैक्सा. ठीक है. देन हमारे पास आता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी. ये सारे जो है किस में आते हैं, टैक्सोनॉमी में. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द डिफरेंट काइंड. मतलब उन्हें सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही नहीं था, उनका किससे क्या रिलेशनशिप है वो भी हमको जानना था. ठीक है. सो द branch of study was referred to systematics, means in which we also knowing the relationship between the person to the person or the person to the animal or the person to the plant or plant to the animal. ठीक है. तो
अब देखो क्लासिफिकेशन इज़, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें एक हायरार्की होती है जिसमें एक अलग अलग स्टेप्स आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जितनी भी कैटेगरीज इसके अंदर होती हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। एंड ये जो टर्म पूरा मिलके बनाती है दैट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, in fact represents a mark, represents a rank, is the commonly termed, और उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज टैक्सॉन, ठीक है। देखो देन हमारे पास आता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। मतलब जब हमने इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई तो उनके प्रॉपर एक नेम था, लाइक किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिमिलैरिटीज़ थी। मतलब सिमिलैरिटी वाला एक ग्रुप में आएगा, जिसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी वो दूसरे ग्रुप में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अब जैसे वी कैन टेक वन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन बींग्स कम अंडर द ग्रुप ऑफ होमो सेपियंस, ओके। होमो सेपियंस, वन इज जीनस एंड अदर इज स्पेसिफिक एपिथेट। देन आते हैं हम व्हाट इज जीनस, ठीक है, ये एग्जांपल हम देख चुके हैं। देन हमारे पास आता है जीनस, मीन्स वो स्पीशीज़ जिस पे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसको हम कंपेयर कर सकते होंगे दूसरे वाले से, ठीक है, कंपैरिजन टू दी स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा, लाइक लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो किस में आता है ये जीनस, पैंथेरा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है फैमिली, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें उतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी जितनी ऊपर वाले ग्रुप में थी, बट इसमें कुछ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ विल बी प्रेजेंट, ठीक है। कंपेयर टू जीनस या स्पीशीज़ से कम सिमिलैरिटीज़ होंगी बट होंगी, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है फैमिली। देन अदर आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग एनिमल लायन लेपर्ड, इसको हम किस में रखते हैं, एक ही जीनस में रख रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ फेलिस इन द फैमिली फेलिडिया, ठीक है। अब इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ उसमें देखने के लिए मिलेगी कि भाई कैट और डॉग जो है वो एक ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देन आपके बाद आता है जर्नली order and other higher taxonomic categories are identified based upon the aggregate of characters। मतलब अगर हम किसी चीज़ को कैरेक्टराइज करते हैं ना तो उसमें या तो हम कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं या कुछ डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं। तो सेम वाला जो होता है वो एक ग्रुप में आता है, जो सेम नहीं होता है वो दूसरे ग्रुप में आता है, ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन अ फैमिली। मतलब फैमिली में उतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं, बट और जो आप ऊपर देखोगे उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। देन आपका आता है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स जिनके रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जिनके ऑर्डर सेम होंगे हम उनको क्लास में रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया ऑर्डर प्रिमेटा, जिसमें आपका कौन कौन सा आता है, मोंकी, गोरेला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमिलिया along with other carnivora that includes like animals, जिसमें आपके टाइगर्स हो गए, कैट हो गए और डॉग हो गई। तो मतलब जिनके ऑर्डर सेम है उनको हम इस क्लास में रख रहे हैं, ठीक है। देन आपका आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, क्लास, ठीक है, जिसमें हमने बोला कि ये वाली सारी चीज़ जो है उसको हम किस में अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, क्लास में। देन हमारा आता है फ्लोयम। अब देखो वो क्लास जिसमें एनिमल्स हो गया, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वो हम किस में रखते हैं, फाइलम में, ठीक है। जिसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल हॉलो नर्वल न्यूरल सिस्टम होगा, ठीक है, उसको हम किस में रखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। अगर हम इसी में प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का एक प्लांटिया और एक एनिमीलिया ग्रुप है जो हमने बना रखा है, ठीक है, जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम और हायर कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज़ डिवीजन, ठीक है। देन आपका आता है किंगडम। अब देखो ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला,
मतलब हर किसी का अलग अलग फाइला है, उसको हम एक हायर कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ किंगडम एनिमिलिया और प्लांटिया। ठीक है, तो जो प्लांट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा वो प्लांटिया में होगा, जो एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा वो एनिमिलिया में होगा। ठीक है, तो दो किंगडम हो गए, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो वी विल रेफर टू दोज टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल के लिए ये वाला ग्रुप रखेंगे और प्लांट के लिए ये वाला ग्रुप रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो जितना हायर वाला ग्रुप होगा उसमें उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, जो जितना नीचे ग्रुप होगा उसमें सिमिलैरिटीज़ कम होंगी। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल, फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, जैसे कैट टू कैट, बट बाद में क्या होगा, फाइला फाइला वाले वी आर इंक्लूडिंग इनटू दी वन ग्रुप दैट इज़ नोन एज किंगडम, उसमें सिमिलैरिटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो इसमें कवर हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये वाली टर्म्स आपका इसी में से आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।